नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका श्री कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लासा मासा के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको लेकर आए हैं, जो कि आने वाले एबीसी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इससे पहले हम क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ निर्देश हैं, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, उसके बारे में एक बार हम फिर से रिवाइज कर लें तो बात पूरी समझ में आएगी। जैसे बेटा हम पिछले पार्ट में इसके हम लासा और मासा का जिक्र किए थे। लासा और मासा क्या होता है, हमें थोड़ा आपको गाइड दे दें। लासा क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरा विभाजित हो जाती है। लेकिन मासा क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा विभाजित कर देती है। मासा विभाजित कर देती है और लासा विभाजित हो जाती है, और मासा में बड़ी से बड़ी संख्या होती है और लासा में छोटी से छोटी संख्या होती है। आपको हम लासा मासा निकालना पिछले वीडियो में बताए हैं। अब यहाँ पे हम कहीं आपको लासा मासा निकालना नहीं बताएंगे। जबानी जैसे मैंने आपको नोट लिखाया है उसी नोट से करना सिखाएंगे। विद इन सेकेंड आपको क्वेश्चन करना है। एक बार फिर से बात सुने। दी गई संख्याओं का मासा दी गई संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या के बराबर या उससे छोटी संख्या होगी। मेरी बात को खूब अच्छे से सुन लें। फिर उसके बाद लासा के बारे में मैंने नोट लिखाया था। दी गई संख्याओं का लासा दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या के बराबर या उससे बड़ी संख्या होगी। कंफर्म है, ये सब बातें मैंने पिछले पार्ट में मैंने आपको खूब अच्छे से बताया है, और उम्मीद भी है आप लोग उसको देखे भी होंगे, वहाँ पे बातें भी समझ में आई होंगी, और कुछ पार्ट इसमें रह गए थे जो कि आने वाले परीक्षाओं के लिए क्वेश्चन पूछे गए। आप ध्यान से देखें। टाइप नंबर कम से कम 8 टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे। टाइप नंबर फर्स्ट देखें। क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 43, 91 तथा 143 से 183 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। आप देखें भैया, जब क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी संख्या की बात करेगा तो हम मासा निकालेंगे, जब छोटी से छोटी संख्या की बात करेगा तो हम लासा निकालेंगे। लासा निकालना, बासा निकालना, ये हम पिछले पार्ट में आपको खूब अच्छे से सिखाए हैं। आप वहाँ पे यहाँ पे हम कई खींच के बताएंगे। अगर इसको लासा मासा निकालना नहीं आता तो पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकेंड को खूब अच्छे से देखें। अगर कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझको बताइए, मैं अगले वीडियो में उसको फिर से बताऊंगा, लेकिन आप लोग अच्छे से देखिए। आप देखिए, कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या, तो यहीं से कंफर्म हो गया हमको दी गई संख्याओं का मासा निकालना है। आप देखो, कह रहा है जिसमें 3 संख्याएं दे रखी हैं 43, 91 तथा 183 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचने की बात कह रहा है। आप खूब अच्छे से जानेंगे, जब क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी संख्या की बात करेगा और प्रत्येक दशा में समान शेष बचने की बात करेगा। आप देखेंगे जैसे संख्याएं दे रखी हैं 43, 91 और 183 दे रखा है। बेटा देखेंगे, सबसे पहले हम मध्य वाली संख्या में से पहली वाली संख्या को घटाएंगे। देखेंगे ध्यान से, 91 में से 43 घटा दें। फिर देखेंगे, फिर तीसरी संख्या में से मध्य वाली संख्या को घटा देंगे, 183 में से 91 को घटा देंगे। फिर तीसरी संख्या में से पहली संख्या को घटा देंगे। आप देखें 183 में से 43 घटा देंगे। आप घटाते चलें, 91 में से अगर 43 घटा देंगे भैया तो आएगा 48। अब यहाँ से देखें, अगर यहाँ से 183 में से 91 घटा देंगे तो आएगा 92। अब खूब अच्छे से देखें, और यहाँ से 183 में से अगर 43 घटा देंगे तो 183 में से 43 घटाएंगे कितना आएगा, 0, 4 और 1, 140। आप खूब अच्छे से देख पा रहे होंगे ये सारी बातें। अब क्या करना है, आप बेटा देखें, सबसे पहले फिर से मेरी बात को सुन लें। मध्य वाली संख्या में से पहली वाली संख्या, फिर तीसरी वाली संख्या में से मध्य वाली संख्या, और तीसरी वाली संख्या में से फिर पहली वाली संख्या को घटा दिया। ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि हमको प्रत्येक दशा में समान शेष लाना है। आप देखेंगे बेटा, अब क्या करेंगे, 48, 92 और 140 का मासा निकालेंगे। मासा आप देख पा रहे होंगे, हमारे पास तो ऑप्शन है, हम आपको ऑप्शन से ही बताएंगे मासा ज्ञात करना, और आपको मासा ऑप्शन से ही ज्ञात करना है, क्योंकि आपके एग्जाम में ऑप्शन दिया रहेगा। हम आपको भाग विधि द्वारा या गुणनखंड विधि द्वारा मासा निकालना नहीं बताएंगे।
क्योंकि हमने काफ़ी मेहनत से फर्स्ट पार्ट सेकंड में मैंने बताया है। आप एक बार सुनिए। सबसे छोटी संख्या क्या है? 48 है। अब आपको जाहिर सी बात है, मासा के बारे में हमने बताया, दी गई संख्या में सबसे छोटी संख्या के बराबर या उससे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या 48 है, 92 है और 140 है। इसमें 48 सबसे छोटी संख्या है, तो सबको विभाजित कर नहीं पाएगा, तो उससे छोटी संख्या जोड़ेंगे। देखो क्या 3 सबको कर पाएगा? 3 1 के 3 6 18 3 3 ये नहीं कर पाए। अब 4 से करते हैं। 4 1 के 4 4 दूनिया 8 कर दिया। 4 दूनिया 8 4 दूनिया 12 और 4 दूनिया 12 4 5 20, तो 4 तो कर दिया भैया। अब बड़े के पास, उससे बड़े के पास जाना ही नहीं है। आप जाएंगे तो देखेंगे 8 विभाजित नहीं कर पाएगा। 8 6 48, 8 1 के 92 को 8 नहीं विभाजित कर पाएगा, तो ये भी फेल हो गया। अब 6 देखें, 6 8 48। अब देखो 6 का नम 6 32 हो गया, 3 बचा, 32 हो गया। 6 5 30 नहीं विभाजित कर पाए, ये भी फेल हो गया। बड़े आसानी से हम ऑप्शन से काम करेंगे, विद इन सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगले टाइप में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में बताएं। टाइप नंबर 2 में क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एकदम फर्स्ट वाले टाइप की तरह है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 55 127 तथा 175 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। आपको देखिए बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है, तो मासा निकालना है। आपकी बात पिछले क्वेश्चन में प्रत्येक दशा में समान शेष बचने की बात कहा था, लेकिन अब की प्रत्येक दशा में 7 शेष बचने की बात कर रहा है। मिस शेष हमको मालूम है, तब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे बेटा? आप देखेंगे तो जितना शेष बचेगा प्रत्येक दशा में से सारी संख्याओं में से घटाएंगे। 55 में से 7 घटा देंगे और 127 में से 7 घटा देंगे, फिर 175 में से 7 घटा देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको प्रत्येक दशा में 7 शेष बचाना है। आप सीधे सीधे घटाएं। यहाँ से 155 में से 7 घटाएंगे, यहाँ से 48 आएगा। 127 में से 7 घटाएंगे 120 आएगा, और 175 में से 7 घटाएंगे तो आएगा 168 आएगा। आप ध्यान से देखेंगे 168 आ गया। खूब अच्छे से देख पा रहे होंगे। 7 क्यों घटाया गया? क्योंकि हमको प्रत्येक कंडीशन में 7 शेष बचाना है, इसलिए हम सब में से 7 घटा दिए। अब बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा है, इन तीनों संख्याओं का मासा निकालेंगे। आप देखें मासा निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या छोटी संख्या के बराबर या उससे छोटी संख्या। 48 का सबको विभाजित कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अब ऑप्शन देखो, आपके सामने ऐसे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे एग्जाम में। आप देखो सबसे बड़ी संख्या 24 से छोटी, 48 से छोटी संख्या क्या है? इन ऑप्शन पे चले देखिए क्या 24 है, 48 से छोटी संख्या ऐसे ऑप्शन दिया रहेगा विकल्प में। 11 है, 15 है, 18 है, 24 है। विद इन सेकंड करने का आप तरीका देखें। 48 से छोटी संख्या क्या है? तो हमारे ऑप्शन में 24 झलक रही है। और मासा क्या होता है? दी गई संख्याओं को पूरा विभाजित कर देता है। अब देखो 48 का विभाजित कर पाएगा 48 को 24? हाँ, 24 दूना 48 और 120 को एकदम 24 पंचे 120 पूरा हो गया, और 24 सत्ते 168 पूरा विभाजित कर दिया। आप देख पा रहे हैं, तो हमारा मासा क्या है बेटा? 24 है। मीन्स अब अगर हम 24 से 55 में भाग देंगे, 127 में भाग देंगे, 175 में भाग देंगे, तो एनी कंडीशन, सभी कंडीशन में 7 शेष हमारा बचेगा। ये हमारा 24 उत्तर हो गया। आप देखो हमने आपको कहीं खींच के बताना है, मासा निकालना भाग विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा, कहीं इसकी चर्चा नहीं हो रही है। हमने जो नोट दे दिया है वो बड़े कमाल का है, उसी नोट से काम हो रहा है। ये टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन था। टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन कैसे आता है उसके बारे में देख रहे हैं। आप देखें तीसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है बेटा? आप देखें वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 3026 तथा 5053 में भाग देने पर शेष क्रमशः, आप देखें बेटा क्रमशः शब्द दीजिए, 11 और 13 शेष बचे। क्रमशः शेष 11 और 13 बचे। क्रमशः मतलब जैसे संख्याएं आई हैं उसको भाग देंगे, वैसे क्रम से शेष भी बचेगा। आप देखें बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा है, तो आपके दिमाग में तुरंत खटकेगा दी गई संख्याओं का मासा ही निकालना है, ये तो कंफर्म हो गया। आप देखें संख्या क्या है? 3026 है, और अगली संख्या क्या है? 5053 है। बेटा कैसे शेष क्रमशः बच रहा है? 11 बच रहा है और 13 बच रहा है। इन दोनों शेष फल को हम आराम से घटा देंगे।
कैसे 3026 में से अगर 11 घटाएंगे कितना आएगा 3015। अब 5053 में से 13 घटाएंगे कितना आएगा 5040। आप बेटा देख रहे हैं 3015 आया और 5040 आया। बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा है तो इन दोनों संख्याओं का मासा निकालेंगे। मासा क्या होगा? अब यही बात है, अब इतनी बड़ी संख्या हो गई, मासा कैसे निकले? आप तुरंत जाएंगे दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या के बराबर या सबसे छोटी संख्या के बराबर या उससे छोटी संख्या होती है। और मासा की डिफिनेशन है बड़ी से बड़ी संख्या। आप देख पा रहे होंगे बड़ी से बड़ी संख्या 3015 है। 3015 से छोटी संख्या देखें, आपके ऑप्शन में 15 है, 45 है, 30 है, 60 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या दिखी भैया 60 दिखी। क्या 60 देखो काट पाएगी? 60 3015 और 5040 को नहीं काट पाएगी। 30 भी नहीं विभाजित कर पाएगी। घर पे विभाजित करना आप लोग काफी से पूरा 15 भी नहीं विभाजित कर पाएगी, लेकिन 45 कर देगी। 45 में अगर पहाड़ा पढ़ा जाएगा 3015 में तो 67 बार विभाजित करेगा, ये 67 बार विभाजित करेगा। और 5040 को अगर 45 विभाजित करेगा तो 112 बार जाएगा। 112 बार पूरी संख्या को विभाजित कर देंगे। मीन्स अगर हम 3015 को 45 से भाग देंगे तो पूरी संख्या 67 बार जाएगी और पूरा विभाजित करेंगे। 5040 को अगर हम 45 से भाग देंगे संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी, वो भी 111 बार जाएगी। मीन्स दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या के बराबर है उससे बड़ी। अभी के सबसे बड़ी संख्या 60 है, उससे बड़ी संख्या क्या है 45। अब इन दोनों के बारे में सोचना ही नहीं है, आप दोनों में से ट्राई करेंगे। 60 काट नहीं पाएगा, एकदम ऐसे देख रहे हैं आप लोग। 30 और 26 को काट नहीं पाएगा, 45 काट देगा, पूरा हमारा आंसर। आप देख पा रहे हैं हमारा आंसर क्या है बेटा 45 आ गया। उम्मीद है ये सारी बातें आपके समझ में आ रही हैं। आप देखें इसमें चौथे टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है उसके बारे में आप देखें भैया कि चौथे टाइप का क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछा जाता है। आप देख पा रहे होंगे कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 9, 15, 21, 27 तथा 33 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष बचे। यही सवाल कभी कभी क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 8 घटा देने पर प्राप्त संख्या 9, 15, 21, 27 तथा 33 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। दोनों का मायने सेम है, दोनों का लगाने का तरीका सेम है, दोनों का आंसर सेम है। अब देखें भैया अब इसको कैसे शुरू किया जाए, सबसे पहले ये दिमाग में बात आती है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जाने बेटा छोटी से छोटी संख्या कह रहा है, जब छोटी से छोटी संख्या कहेगा तो दी गई संख्याओं का हम लासा निकालेंगे। अब लासा निकालेंगे तो सबसे पहले हम लासा निकालें 9, 15, 21, 27 और 33 का लासा निकालें। सफाई से काम करें। अब इसको तो मजबूरी है हमारे पास निकालना, बिना निकाले हमारा कल्याण नहीं होने वाला। 30 3 3 9 3 25 15 3 9 27 30 7 30 3 9 27 11 फिर 3 से 3 करना 3 5 7 3 11 फिर 3 से 1 5 जो नहीं विभाजित हो रहा है बेटा उसको नहीं विभाजित करेंगे। आप देख पा रहे होंगे 1 1 7 1 11 फिर 7 से 1 1 1 1 11 फिर इससे विभाजित करेंगे 11 से 1 1 1 1 1 सारी संख्याएं देखें विभाजित करेंगे। अब लासा निकालेंगे। लासा निकालने के लिए क्या करेंगे दी गई संख्याओं का गुणा करें 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11। इन सारी संख्याओं का गुणा कराएंगे तो हमारा लासा निकल के आएगा 10,395। सबका गुणा कराना 10,395 आएगा गुणा कराने। अब कैसे आएगा आप देखें, सबका गुणा कराएंगे 3 3 9 27 फिर गुणा कराएंगे सबका 10,395 आएगा। अब देखो अब काम की बातें कहाँ है कि अब देखो बेटा अगर ये 10,395 है तो ये संख्याएं 15, 9, 21, 27, 33 से पूरा विभाजित हो जाएगी। लासा होता ही है दी गई संख्याओं से पूरा विभाजित हो जाता है।
लेकिन हमको प्रत्येक दशा में 8 शेष बचाना है। तो हम क्या करेंगे, 8 शेष बचाना है तो हम 8 अपने पास से जोड़ देंगे, अपने पास से नहीं क्वेश्चन से जोड़ देंगे। और देखो दूसरे वाले क्वेश्चन से देखेंगे, जब घटाने की बात कहेगा 8 घटा दिया जाए तो हम ठीक उसका विपरीत काम करेंगे। जब घटाने की बात करेगा इस टाइप के क्वेश्चन में तो हम जोड़ देंगे। अब इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, आप देखें 3, 10, 4 कितना आ गया भैया 10,403। ये हमारा उत्तर आ गया। एक बार मेरी बात को फिर से सुने, हमको जो लासा प्राप्त हुआ आप फिर से देखें, लासा कितना प्राप्त हुआ है 10,395। ये दी गई संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, लेकिन हमको ऐसी संख्या ढूंढनी है कि प्रत्येक कंडीशन में 8 शेष बचे। आप उत्तर माला चेक करना चाहते हैं, आप 10,403 में 9 से भाग देना तो देखोगे तो 8 शेष बचेगा। 15 से भाग देखोगे तब भी 8 शेष बचेगा। एनी कंडीशन 33 से भाग दोगे उत्तर माला चेक करने के लिए 10,403 में, तब भी हमारा शेष 8 ही मिलेगा। आप घर पे चेक कर लेना। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। अगले टाइप का क्वेश्चन, 5वां टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछता है उसके बारे में आप देखें भैया। 5वां टाइप का क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 8 जोड़ देने पर। पिछले क्वेश्चन में था घटाने पर, लेकिन अब की बात जोड़ने की बात कर रहा है। प्राप्त संख्या 18, 27, 33 तथा 42 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। सबसे पहले बेटा देखेंगे, छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहा है तो दी गई संख्याओं का लासा निकालेंगे। मीन्स 18, 27, 33 और 42 का लासा निकालेंगे। आप ध्यान देंगे, इसको लासा निकालेंगे। 2 से 2 9 18, 27, 35 और ये 21। फिर 3 से 3 3 या 9, 3 9 27। जितने सफाई से करोगे 3 7 21। फिर 3 से 1 3 1 7। तेजी से हाथ चलाएं 1 1। आपके एग्जाम में इतनी बड़ी बड़ी डिजिट नहीं दे रखी है, जो आराम से आ जाता है वही देता है। पूरा पूरा एक बार में कैलकुलेशन हो जाएगा। अगर बेटा ये सब बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को, आप लोग इसको शेयर करिए। आप लोग शेयर नहीं करते, शेयर करेंगे तो हमें भी लगेगा कि हम मेहनत कर रहे हैं, और ज़्यादा मेहनत करना चाहिए। आप जितनी जल्दी इस कंटेंट को आप जितनी जल्दी शेयर करेंगे मार्केट में अपने हित मित्रों के बीच, उतना अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको देंगे। मैटर की कमी नहीं है, आप लोग बस इतने करना है, बस क्लिक करें और हित मित्र के बाद फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर सबसे शेयर करते रहें। बस इतना ही काम करना है आपको। आप लोग अगर लाइक करिए इसको। कोई कमी नज़र आती है ज़रूर हमको बताइए कमेंट बॉक्स जाके, मैं उसकी सुधार तुरंत करूँगा। आप लोग को इतना ही करना। आप देखें भैया, इन सबका लासा निकालेंगे। 2 × 3 × 3 × 7 × 11। आप देख पा रहे होंगे बेटा, 3 बार है 3। आप देखो 2 एक बार है 1 बार, 3 बार 7 पूरा करें। अब इनका सबका मल्टीप्लाई कराओगे बेटा 4158। ये हमारा लासा है। अब हम जोड़ें कि घटाएं, बात यही फंसती है। आप बेटा देखें, अब की बार क्वेश्चन में जोड़ने की बात कहा था, लेकिन इसके पहले वाले क्वेश्चन में घटाने की बात कहा था। जब घटाने की बात कहा था हमने अपोजिट काम किया था। ऐसे इसमें जोड़ने की बात करेगा तो हम घटाएंगे, जब घटाने की बात करेगा तो हम जोड़ेंगे। आप देख रहे हैं, अब इसमें 8 जोड़ने की बात कर रहा है तो हमने 8 घटा दिया, तो हमारा आंसर कितना है 4150, जो कि हमारा ऑप्शन बी सही है। ऐसे आपको करना है एग्जाम से। अब देखो भैया, अब कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 8 जोड़ने पर संख्या 18, 27, 33 तथा 42 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। मीन्स अब 4150 है, अगर इसमें हम 8 जोड़ देंगे तो वो संख्या 18 से पूरा पूरा कट जाएगी, 27 से पूरा पूरा कट जाएगी, 33 से पूरा पूरा कट जाएगी और 42 से पूरा पूरा कट जाएगी। आपके दिमाग तुरंत होना चाहिए, क्योंकि जो ये एलसीएम आया है 4158, ये दी गई संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो ही जाएगा। लासा भाई होता ही है, लेकिन हमको जोड़ने की बात कह रहा है। मीन्स हम उतना ही घटा देंगे तो हमारा 4150 आंसर आ जाएगा। अब इसमें 8 जोड़ना 4150 में तो 4158 हो जाएगा। अब प्रत्येक संख्या से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा।
एकदम हमें उम्मीद है सारा कंटेंट मैटर आपके समझ में आया होगा। अब अगले टाइप नंबर 6 में कैसे पूछा जाता है उसके बारे में देखते हैं। अब देखिए भैया, टाइप नंबर 6 में क्वेश्चन इस तरीके से पूछे, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे क्रमशः 4, 5, 6, 7 तथा 8 से भाग देने पर क्रमशः 3, 4, 5, 6 तथा 7 शेष बचे। आप देख पा रहे होंगे जितने क्वेश्चन हैं उतने टाइप के हैं, आपको कंफ्यूज एकदम नहीं होना है, सारी चीजें क्लियर है, केवल आप बोर्ड पे देखते रहिए। आप देखिए किससे भाग देना है भैया, आप देखें 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। क्रमशः शेष कितना बच रहा है, 3 बच रहा है, 4 बच रहा है, 5 बच रहा है, 6 बच रहा है, 7 बच रहा है। देखिए बेटा, सब में समान शेष बच रहा है, जैसे क्रम से आई ये संख्या है उसी क्रम से शेष बच रहा है। आप देख पा रहे होंगे सबको घटाने पर हमेशा एक ही शेष बच गया। अब देखें 4 में से 3 घटाएंगे 1, 5 में से 4 घटाएंगे 1, 6 में से 5 घटाएंगे 1, 7 में से 6 घटाएंगे 1। एनी कंडीशन में एक शेष बचा घटाने। अब ध्यान दें, सबसे पहले क्या करेंगे, छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहा है तो 4, 5, 6, 7 और 8 का लासा निकालें। लासा 2 दूनिया 4, ये सब आप लोगों का काम है बेटा, ये तो हम बता दे रहे हैं और तो ये सब आप लोग करिए। फिर 2 से 1, 7, 3, 5, 1, फिर 3 से 1, 5, 1, 7, 1, फिर 5 से, फिर 7 से 1, 1, 7, 1। अब देखिए सब आ गया। आप इसका गुणा कराएं, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब देख पा रहे होंगे 3 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। इनका गुणा कराएंगे भैया तो कितना आएगा, 840। आप देख पा रहे हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 24, 24 पंचे 120, 120 गुणे 7, 12 से 84, 840 आ गए। आप देख पा रहे होंगे कि सभी कंडीशन में एक शेष बच रहा है। आप इससे पहले टाइप नंबर मैंने 4 में बताया है कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचने की बात है। तो क्या करेंगे, जो एक घटाने पर प्रत्येक दशा में 1 आ रहा था शेष, देखो सब में 1 1 बचा है, तो लासा में से जो संख्याएं आई हैं उसमें से 1 घटा देंगे। हमारा क्या आंसर आया, 839। ये हमारा उत्तर हो गया। हमें उम्मीद है ये सारी बातें आपके समझ में आई होंगी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप चेक करके देखेंगे। आप देखें 839 ऐसी संख्या है बेटा, तो 4 से भाग दोगे तो 3 शेष बचेगा, 5 से भाग दोगे 839 में 4 शेष बचेगा, 6 से भाग दोगे 839 में तो 5 शेष बचेगा, और 7 से भाग दोगे तो 6 शेष बचेगा, और 8 से भाग दोगे तो 7 शेष बचेगा। आप करके देखना, चाहो तो ट्राई कर लेना, एकदम पूरा आंसर वही आएगा। अब देखो, अब इसमें 7वें टाइप का क्वेश्चन कैसे आता है। 8 टाइप के क्वेश्चन हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, खूब ध्यान से पढ़ना है, मजा पूरा आएगा। कोई दिक्कत होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमको जरूर इंगित करें। अब देखें 7वें टाइप का क्वेश्चन कैसे आता है। आप देखें भैया, 7वां टाइप का सवाल इस तरीके से पूछा जाता है। ये क्वेश्चन यूपीएसआई 2011 प्री में आया था। ऐसे क्वेश्चन आए थे और आए जाएंगे, खास करके यूपीएसआई आने वाले यूपीएसआई में, और उससे ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये आने वाले यूपी लेखपाल के लिए ये काफ़ी अच्छा है और अवसर खूब बढ़िया है। घर पे है आप लोग, लॉकडाउन का समय है, घर से निकलना नहीं है, खूब अच्छे से प्रिपरेशन करें आप लोग, ताकि आने वाले एग्जाम में कहीं ना कहीं आप लोग का प्लेस और चयन जरूर हो जाए। तो इसी के अकॉर्डिंग आप लोग खूब अच्छे से मेहनत करें घर पे। कोई दिक्कत होती है तो मुझे बताएं। देखो कैसे कर रहा है, 3 चौराहे की ट्रैफिक लाइटें क्रमशः 48 सेकंड, 50 सेकंड तथा 72 सेकंड बाद बदलती हैं। यदि वे प्रातः 9 बजे एक साथ बदली है तो पुनः कब एक साथ बदलेंगी। ये खूब पूछा गया है क्वेश्चन, और देखेंगे तो ये पूछा भी जा सकता है, इम्पोर्टेंट भी है। इस टाइप के क्वेश्चन को बेटा सीधे करेंगे हम। 48
50 और 72 का लासा निकालेंगे। अब लासा हम खींच के नहीं बताएंगे, लासा कैसे निकालेंगे आप लोग वही संक्षिप्त विधि द्वारा लासा निकालेंगे। इसका लासा देखेंगे, इसका लासा आएगा भैया 3600 सेकेंड आएगा। ये कैसे आएगा आप लोग निकालिए भैया ऐसे। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में खूब बताया है, अब नहीं बताएंगे। इस तरीके से लासा निकालना, लासा आएगा आप देखेंगे बेटा, ये समय आपका सेकंड में दे रखा है, तो 3600 लासा आएगा। 3600 लासा में का मतलब हुआ 3600 सेकंड में आंसर आएगा। आप देखेंगे ये 3600 सेकंड है। आपको पता होगा आप 3600 सेकंड में 60 मिनट बदल सकते हैं। मिस इसको अगर 60 से भाग देंगे तो मिनट में आ जाएगा। मिस 60 मिनट आ गया। आपको पता होगा 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। आप ध्यान दें, 3600 सेकंड में 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट में 1 घंटा होता है। आप देखें सुबह 9 बजे प्रातः बदला था भैया, 9 बजे प्रातः बदला था और ठीक इसमें 1 घंटा और जोड़ देंगे तो क्या बच जाएगा भैया, प्रातः 10 बज जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। आप इस टाइप के क्वेश्चन को खूब अच्छे से करेंगे और समय पे विशेष ध्यान देंगे। देखोगे यहाँ पे नहीं पता लगा, ये मिनट जान लो, घंटे जान लो, क्योंकि हमारा टाइम सेकंड में दे रखा है तो हम सेकंड में निकालेंगे। लासा बेटा आप लोग को कर लेना है, हम नहीं बताएंगे लासा, क्योंकि हम काफ़ी दिनों से लासा निकालना बता रहे हैं। तो आप देखेंगे सीधे सीधे 1 घंटा हो गया, 9 बजे में 1 घंटा जोड़ देंगे, प्रातः 10 बज जाएगा। देखेंगे ये प्रातः 10 बज गया। आप AM PM पे विशेष ध्यान देंगे। AM मतलब प्रातःकाल और PM मतलब 12 बजे के बाद, दोपहर 12 बजे के बाद PM, ठीक ना। इस पर ध्यान देंगे। AM PM में पता लगा आप यहाँ पे 10 अगर PM दे दिया, पता लगा आप 10 PM पे लगा के चले आए, बड़े खुश हुए। तो ये सब आप AM PM पे विशेष ध्यान देंगे। प्रातः की बात है तो AM और शाम की बात होता है तो PM, ठीक है ना। अब अगले टाइप का क्वेश्चन एक और है, 8वें टाइप का, उसको देखा जाए। अब देखो ये 8वें टाइप का क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछा जाता है। ये आने वाले परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप देखें, एक कलम का मूल्य 12 रुपया है, एक पुस्तक का मूल्य 20 रुपया है, एक कॉपी का मूल्य 15 रुपया हो तो कोई व्यक्ति कम से कम कितना धन खर्च करे कि वह पूर्णांकों में कलम, पुस्तक व कॉपी खरीद सके। आप बेटा देख पा रहे होंगे कलम कम से कम की बात है, कम से कम की बात कह रहा है, तो 12, 20 व 15 का क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे। आप देख पा रहे होंगे लासा क्या होगा, दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या के बराबर या उससे बड़ी संख्या होगी। आप देखें 20 से बड़ी ऐसी संख्या ढूंढो जो कि 15 से कट जाए या 12 से कट जाए और 20 से भी कट जाए, या मिस 20 का गुणज ढूंढो। 20 एक्के 20, 12 से नहीं कटेगा, 15 से नहीं कटेगा, जवानी 20 दूनिया 40, 12 से और 15 से नहीं कटेगा, 20 तीनिया 60। हाँ देखे 20 तीनिया 60 हो गया। अब ये 12 से कट जाएगा, 12 पंचे 60, 20 तीनिया 60, 15 चौके 60। तो हमको कम से कम कितना रुपये खर्च करना पड़ेगा, 60 रुपये। ये हम ट्रिक से कर लेंगे। मीन्स जहाँ पे कम से कम की बात आए, संख्याएं छोटी दी, तो आप जितने भी रुपया दिए हैं देखेंगे यहाँ पे 12 है, 20 है और 60 है। इन संख्याओं में विकल्प में देखेंगे जिन तीनों संख्याओं से जो संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी वही हमारा उत्तर हो जाएगा। देखो 12 से करो 12 पंचे 60, 20 से करो 20 तीनिया 60, 15 से करो 15 चौके 60, पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। देखेंगे 40 नहीं होगा ना, 20 से हो जाएगा लेकिन 12 से नहीं होगा, 15 से नहीं होगा, 50 न 20 से होगा, ना 12 से होगा, ना 15 से होगा, 45 15 से हो जाएगा लेकिन 12 और 20 से विभाजित नहीं होगा। तो आप देखें एक ही संख्या है 60 जो कि तीनों संख्या से पूरा विभाजित हो जाएगा। तो यही हमारा लासा आ गया 60, यही हमारी रुपया हो गया। उम्मीद है बेटा ये सब सारी बातें आप लोगों को समझ में आ रही है। अगर ये सब बातें समझ में आ रही हैं तो आप इस मित्र के बीच में शेयर करिए और खूब अच्छे से घर पे मेहनत करिए, लॉकडाउन का पालन करिए। जय हिंद, जय भारत।